नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद्भागवत गीता सार। चैनल पर श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान, जीवन का सर्वोच्च संदेश। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद्भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह वह अमृत ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन, धर्म, आत्मा और कर्म का सच्चा अर्थ समझाया। गीता का प्रत्येक श्लोक मनुष्य के अंदर की नींद को जगाता है और उसे सही मार्ग दिखाता है। कर्म का महत्व, कर्मयोग का संदेश। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब हम फल की चिंता में फंस जाते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। गीता सिखाती है कि कर्म निष्काम होना चाहिए, यानी काम तो पूरा समर्पण से करो, लेकिन परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। अगर हर व्यक्ति यही सोच ले कि मुझे केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करना है, तो जीवन में न तनाव रहेगा, न निराशा। किसान अपना खेत बोए, छात्र अध्ययन करे, सैनिक देश की रक्षा करे, बिना परिणाम की चिंता के बस अपने कर्तव्य को भगवान का कार्य मानकर करे। यही गीता का असली योग है। आत्मा का अमरत्व। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अर्थात आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न मरती है। जिस शरीर को हम मैं मान लेते हैं वह नश्वर है। आत्मा अमर है, वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेता है, यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब यह समझ आ जाती है कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, तब जीवन में भय, दुख और मोह कम हो जाते हैं। आत्मा न जन्म से बंधी है न मृत्यु से, वह तो सदा शुद्ध, सदा चेतन है। समत्व योग। सुख दुख में समान रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सुख और दुख में जो समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जब अच्छा समय आता है तो हम खुश होते हैं, और जब बुरा समय आता है तो टूट जाते हैं। पर गीता सिखाती है कि दोनों ही अस्थायी हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चे अर्थों में स्थिरचित्त कहलाता है। यदि हम हर स्थिति को ईश्वर की इच्छा मान लें तो मन में स्थिरता बनी रहती है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उस शाम वो आता, वैसे वैसे ही सच्चा ज्ञानी संसार में रहकर भी प्रभावित नहीं होता। मन का नियंत्रण, आत्मसंयम का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह संसार पर विजय पा सकता है, लेकिन जो मन का दास बन गया वह दुख में जीता है। गीता बताती है कि मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, साधना और सत्संग आवश्यक हैं। जब मन भटकता है तब ध्यान को एक बिंदु पर लगाना सीखो। जैसे हवा में दीपक की लौ स्थिर नहीं रहती, वैसे ही असंयमी मन स्थिर नहीं रहता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। सच्ची भक्ति का अर्थ। गीता में भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि ईश्वर में पूर्ण समर्पण है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मे, तत्वतः श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे सच्ची भक्ति से ही जाना जा सकता है।
भक्ति का अर्थ है अहंकार का अंत और प्रेम का आरंभ। जब हम अपने स्वार्थ छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं, एक ही सैख, तभी सच्ची भक्ति होती है। गीता ये नहीं कहती कि केवल मंदिर में जाओ या जप करो, बल्कि कहती है अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित करो। जब खाना बनाओ, जब काम करो, जब बोलो, हर जगह ईश्वर का स्मरण रखो, वही सच्ची भक्ति है। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा की एकता। ज्ञान योग का अर्थ है यह जानना कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहं आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि ईश्वर हर हृदय में है, तब उसमें न घृणा रहती है न ईर्ष्या। वह सबको समान दृष्टि से देखने लगता है। यही ज्ञान योग की पूर्ण अवस्था है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इस ज्ञान से अज्ञान मिटता है, और जब अज्ञान मिटता है तभी सच्चा सुख मिलता है। धर्म का सच्चा अर्थ, गीता में धर्म का अर्थ केवल पूजा या रीति रिवाज नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अपनाना भय देने वाला है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को निभाना चाहिए। दूसरों की नकल करने से जीवन का उद्देश्य खो जाता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन का धर्म था युद्ध करना। वह योद्धा था, इसलिए युद्ध से भागना अधर्म होता। उसी प्रकार एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, किसान का धर्म है खेती करना, और माता पिता का धर्म है बच्चों का पालन पोषण करना। असली योग मिलन का मार्ग। योग शब्द का अर्थ है मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। गीता के अनुसार योग के 4 मुख्य मार्ग हैं: कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग; ज्ञान योग, आत्मा का साक्षात्कार; भक्ति योग, ईश्वर में प्रेम पूर्ण समर्पण; ध्यान योग, मन को एकाग्र करना। हर मनुष्य अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इनमें से कोई भी मार्ग चुन सकता है, क्योंकि सभी मार्ग अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परमात्मा से एकत्व की ओर। आसक्ति से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, अर्थात जिसने मन से आसक्ति छोड़ दी वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। आसक्ति का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह। यह मोह ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज को मेरा कहते हैं, तभी चिंता, ईर्ष्या और भय पैदा होता है। गीता सिखाती है कि प्रेम करो, परंतु आसक्ति मत रखो। कर्म करो, पर उसका स्वामी मत बनो। जब हम ये समझ जाते हैं, तो जीवन में सहजता आती है। आत्म शांति का मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति रस्थिर बुद्धेः परं लभते। सच्ची शांति तब मिलती है जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह एक खत्म होती है तो दूसरी उठती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही भीतर की शांति का अनुभव करता है। गीता का ज्ञान हमें बताता है कि बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है, सुख हमारे भीतर है। ध्यान, संयम और ईश्वर में विश्वास ही आत्म शांति की कुंजी है। ईश्वर में समर्पण पूर्ण शरणागति। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह शरणागति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि मन से समर्पण है। जब हम अपने अहंकार, स्वार्थ और भय को छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तभी जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आती है। गीता और आधुनिक जीवन, आज की भागदौड़, तनाव और प्रतिस्पर्धा के युग में गीता पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। गीता सिखाती है सफलता का रहस्य कर्म में निहित है, न कि परिणाम में। असफलता से निराश मत हो, क्योंकि हर प्रयास अनुभव बनता है। ईर्ष्या, घृणा और लालच से मन को मुक्त करो। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए सबका सम्मान करो। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सकारात्मक सोच रखो। अगर हम गीता के कुछ अंश भी अपने जीवन में उतार लें, तो हमारा जीवन सरल, शांत और सफल हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज है। यह हमें बताती है कि जीवन एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक साधना है। कर्म करो, सच्चाई से जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। गीता का सार यह है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। अगर हम इस भावना को अपनाएं, तो जीवन में कभी चिंता, भय या निराशा नहीं रहेगी। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म है अपना श्रेष्ठ कर्म करना और सब में ईश्वर को देखना। अंत में एक सुंदर संदेश। गीता हमें यह नहीं सिखाती कि युद्ध से भागो, बल्कि यह सिखाती है कि अपने भीतर के युद्ध, भय, मोह और आलस्य को जीतकर आगे बढ़ो।